The Delhi police has turned the heat on Congress leaders who were actually engaged in providing relief and distributing relief during the COVID pandemic. A team of Delhi Police Crime Branch officials have reached the headquarters of the Youth Congress and they've questioned the Youth Congress chief B.V. Srinivas. He was questioned for about 20 minutes, we are told. Srinivas said he was questioned about the source of oxygen cylinders and other life-saving material and drugs that was distributed by Youth Congress volunteers in the national capital at the height of the pandemic. Let's quickly cut across and listen in to Randeep Singh Surjewala. भूख मिटा रहे हैं और अपने अहंकार भरे बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, भारतीय युवा कांग्रेस और हमारे अध्यक्ष युवा कांग्रेस श्री बी श्रीनिवास पर रेड धर्म की अनुपालना कर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने एक शर्मनाक उदाहरण पेश किया है। जब पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो यथासंभव हर जरूरतमंद तक सहायता के लिए पहुंच रहा है। जब विदेशों की एम्बेसियां भी, विदेशों के राजदूत भी मदद के लिए युवा कांग्रेस और कांग्रेस को गुहार लगा रहे हैं, तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के साथी गागर में सागर में एक बूंद से सागर भरता है, उसी प्रकार से एक बूंद की मदद पहुंचा रहे हैं। लोगों को उनकी सांसें लौटाने का प्रयास कर रहे हैं, जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। देश के नागरिकों के दिलों की धड़कन युवा कांग्रेस का संगठन बन गया है। देश के हर कोने से एक ही स्वर नजर आता है और वो स्वर है कि अगर आज मदद के लिए संकट की घड़ी में कोई खड़ा है तो वो युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष भाई श्रीनिवास जी, युवा कांग्रेस के हजारों लाखों कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर कोने कोने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यों की सराहना कर रहे हैं। दुनिया का हर अखबार, हर टेलीविजन युवा कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहा है। पर माफ कीजिए, एक पिशाच की भांति क्रूर सरकार आज सत्ताधारी गद्दी पर बैठकर मदद करने वालों का गला घोट रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये जान लीजिए कि ये सेवा और समर्पण के जज्बे का आह्वान श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने किया है। सेवा और समर्पण की ये भावना महात्मा गांधी से लेकर दशकों से, एक सदी से हमारे खून के अंदर दौड़ती है। खुद का सर्वस्व न्यौछावर कर राष्ट्र की रक्षा में काम आना, राष्ट्र के लिए सर्वोच्च कुर्बानी देना, एक देशवासी का हाथ पकड़कर साथ चलना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये इस देश की संस्कृति है और नर सेवा ही नारायण सेवा और समर्पण के इस अभियान से युवा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ता हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब हम देशवासियों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार दिल्ली पुलिस के माध्यम से उस मदद का गला घोट रही है। देशवासियों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस, जब श्रीनिवास जी और उनके साथी एक साथी तक जीवन रक्षक दवा पहुंचा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग कर अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी उस जीवन रक्षक दवा को मरीज से छीनना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से देशवासियों के समक्ष रखना चाहता हूं,
जब युवा कांग्रेस और कांग्रेस के साथी एक एक ऑक्सीजन बेड, एक एक वेंटिलेटर बेड का इंतजाम कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस का क्रूर षड्यंत्र करके अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि मदद के ये दूत अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जब एक एक अस्पताल में जाकर मरीज के देखभाल करने वाले रिश्तेदारों को, हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवरों को, शमशान घाट में बॉडीज का क्रिमेशन करने वाले कर्मियों को युवा कांग्रेस और कांग्रेस के लोग खाना पहुंचाते हैं, तो दिल्ली पुलिस हमारे कार्यालय में भेजकर एक नंगा सत्ता का तांडव करके भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उस मदद का गला घोटना चाहते हैं। पर याद रखिए, भाजपा के अहंकारी सत्तासीनों, जितना आप दमन करेंगे, जितनी बार आप पुलिस कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यालय में भेजेंगे, जितनी बार आप श्रीनिवास और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर दमन चक्कर चलाएंगे, जितनी बार आप हमें धमकाएंगे और डराएंगे, जितनी बार मुकदमे दर्ज करेंगे, उतनी बार ही हमारा साहस और मजबूत होगा, क्योंकि हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं। हम कांग्रेस के महात्मा गांधी के सिपाही हैं। और हथकड़ियां पहनानी है तो पहनाइए, मुकदमे दर्ज करने हैं तो करिए। आइए आज दो हाथ हो जाइए, आइए आज देख लें कि आपके जुल्म की मोदी जी इंतहा क्या है। पर ना कांग्रेस डरेगी, ना युवा कांग्रेस डरेगी, ना एक साथी डरेगा। ये आह्वान है, संकल्प है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, और हम दृढ़ निश्चय अटल इस मार्ग पर चलते रहेंगे। And let's for a moment quickly cut across and listen in to B.V. Srinivas. He says he was questioned for about 20 minutes by the Delhi police. What was the questioning all about? Let's listen in. कोरोना इस लोगों को आपको कैसे मदद कर रहा है करके उसके बारे में वो लोग ने पूछा है, हमने उसके लिए जवाब दे दिया है। तो क्राइम ब्रांच से कोई? हाँ, क्राइम ब्रांच से लोग आए थे, तो उसके लिए हमने जवाब दे दिया। उन लोग ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दे दिया। I quickly want to cut across to India Today's Anand Patel joining us for more on this. Anand, why did the Delhi police question B.V. Srinivas about the source of oxygen cylinders or the medicines that the Youth Congress chief and workers provided to a large number of people who sought help? Well, Gaurav, last week there was a PIL in the Delhi High Court asking the court to intervene about the hoarding which is taking place for oxygen cylinders and life-saving drugs. So the Delhi court had issued instructions to the Delhi police asking it to investigate the matter and file a action taken report. Now this raid, which is being conducted by the Delhi Police Crime Branch, is connected to that. But the manner in which the Delhi Congress leaders and the Youth Congress leaders have been particularly targeted has caused an outrage in the Congress party. You just heard Randeep Singh Surjewala, the national spokesperson of the Congress party, saying that this is nothing but raid raj at the instant and politically motivated by the Bharatiya Janata Party, because they fear that the help and service which the Congress workers and the leaders are providing to the people amid this a pandemic which has ravaged the entire country has exposed the government's incompetence. And they've also said that the government is hounding the Congress workers and the volunteers at a time when they are helping people by reaching out to them Anand, to their homes. the Delhi BJP claims, Anand, the Delhi BJP claims that this is not targeting of the Congress party, but even BJP workers who are providing help have been questioned about where they got material from. Harish Khurana of the Delhi BJP says the crime branch also questioned him. But you see the manner in which the Congress party is claiming that their Youth Congress president was questioned. Their former MLA, four-time MLA from Delhi, Mukesh Sharma, has been questioned. Their Delhi unit chief, Anil Kumar, has also been sent a memo for questioning. It is nothing but, a manner in which the BJP is trying to instigate action against their workers and volunteers so that people don't approach them for help and also they get demotivated. This is nothing but a political conspiracy. This is what the Congress party is claiming. And the sources are also telling us
that the Congress party is likely to move an application with the Delhi High Court on Monday when this case resumes to make them a party into this entire matter. Okay, the Delhi police meanwhile say that they are only following court orders and have questioned, according to the Delhi BJP, even their members have been questioned. Anand Patel, keep tracking that story. I will come back to you for more.